यूट्राइन पॉलिप का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है इन्वेस्टिगेशन। म्यूकस पॉलिप और फाइब्रॉइड पॉलिप के लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है साउंड टेस्ट। इसमें साउंड, यूट्राइन साउंड एक रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूट्राइन कैविटी की साइज मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम पॉलिप या क्रोनिक इन्वर्जन है इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर यूट्राइन साउंड पेडिकल और सर्वाइकल कैनाल के दरमियान से पास हो जाता है तो ये पॉलिप को सजेस्ट करता है। और अगर यूट्राइन साउंड हम पास नहीं कर सकते या पास नहीं हो पाता तो ये इन्वर्जर को सजेस्ट करता है। सेकंड इन्वेस्टिगेशन है HSG, हिस्टेरियोसल्फिंजियोग्राफी। ये एक माइनर प्रोसीजर है जो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसमें पेशेंट को डॉर्सल लिटा देते हैं, उसके बाद पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वॉल्सेरम के ज़रिए एंटीरियर लिप ऑफ सर्विस को पकड़ते हैं। उसके बाद रोबिन्स कैनुला उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्विक्स में फिट करते हैं और फिर सिरिंज के ज़रिए डाई पास की जाती है और फिर उसका एक्सरे लिया जाता है। इसमें 2 एक्सरे लिया जाता है, एक इन बिटवीन द प्रोसीजर और एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर यूट्राइन कैविटी में कोई मास या पॉलिप है तो वो USG में फीलिंग डिफेक्ट की फाइंडिंग देता है। इस तरीके से हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी करने पर हमको फीलिंग डिफेक्ट दिखाई देगा तो ये फाइब्रॉइड पॉलिप को सजेस्ट करता है। नेक्स्ट टेस्ट है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोप को वजाइना के ज़रिए इंट्रोड्यूस करने के बाद हम यूट्राइन कैविटी को अगर देखें तो अगर यूट्राइन पॉलिप होगा तो हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया, जिसमें पेशेंट को एनेस्थेसिया देने के बाद एग्जामिन किया जाता है, जिससे पेशेंट रिलैक्स रहती है तो डायग्नोसिस अच्छे से हो सकती है। इसी तरह ओवम फोर्सेप या क्यूरेट के ज़रिए यूट्राइन कैविटी को एक्सप्लोर करेंगे। जो अगर यूट्राइन पॉलिप होगा तो हमको उसकी डायग्नोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉलिप है प्लासेंटल पॉलिप। अगर प्लासेंटल टिश्यू आफ्टर डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद यूट्राइन वॉल से एडियर हो जाए और उसके अतराफ में ब्लड क्लॉट का कलेक्शन हो जाए तो ये एक मास फॉर्म करता है और जिसका पेडिकल नहीं होता, लेकिन हम उसे प्लासेंटल पॉलिप कहेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में इसको डायग्नोसिस के लिए पेशेंट हिस्ट्री देगी, रिसेंट में उसको चाइल्ड बर्थ हुआ है या डिलीवरी हुई है या अबॉर्शन हुआ है। नेक्स्ट कंप्लेंट रहेगी इरेगुलर ब्लीडिंग पर वजाइनम, वजाइना से उसको इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहेगी या फिर ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज होगा। और पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने पर हमको यूट्रस बल्की महसूस होगा और सर्वाइकल कैनाल पैचुलस होगी। पैचुलस मीन्स कंप्लीटली क्लोज नहीं होगी। 1 फिंगर हम एडमिट कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूट्रस बल्की होगा और सर्वाइकल कैनाल पैचुलस।
अब रिकरेंस ऑफ पॉलिप, अगर किसी में बार बार पॉलिप हो जा रहा है तो इसकी वजह होगी इनकम्प्लीट रिमूवल व्हेन सम पार्ट लेफ्ट बिहाइंड। अगर हम उसको अच्छी तरीके से रिमूव नहीं करें, कुछ पार्ट रह गया तो वहाँ से फिर से पॉलिप बन सकता है। ये दूसरी वजह हो सकती है ऐसा कॉज जो परसिस्टेंट हो, जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते तो भी पॉलिप बार बार होगा, या फिर मैलिग्नेंसी हो जाए, मैलिग्नेंसी की वजह से है तो उसमें भी बार बार पॉलिप होगा। अब देखते हैं मैनेजमेंट। जिसमें नंबर 1 है म्यूकस पॉलिप। इसको हम ओवम फोर्सेप के ज़रिए अगर यूट्राइन कैविटी को क्यूरेट करें तो ये रिमूव हो जाता है। सो यूजुअली इट इज़ रिमूव्ड बाय यूट्राइन क्यूरेटेज बाय यूजिंग ओवम फोर्सेप। और सेकंड, अगर ओल्ड एज है और बार बार पॉलिप हो जा रहा है तो उसके लिए हम हिस्टेक्टोमी करेंगे। अगर सर्वाइकल पॉलिप है और हम स्पेकुलम डालने के बाद हमको दिखाई देता है तो हम इसको पॉलिप के पेडिकल को अच्छे से होल्ड करके उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर है पेडिकल में कॉटराइजेशन कर देंगे हम, ताकि रिकरेंट ना हो, बार बार पॉलिप ना हो। नेक्स्ट है यूट्राइन क्यूरेटेज इज डन टू रिमूव द अनहेल्दी एंडोमेट्रियम एंड एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल पॉलिप इफ प्रेजेंट। हम यूट्राइन क्यूरेटेज कर देंगे ताकि अनहेल्दी एंडोमेट्रियम जो है वो रिमूव हो जाए, और इसी के साथ अगर कोई दूसरा एंडोमेट्रियल पॉलिप प्रेजेंट हो तो वो भी रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है फाइब्राइड पॉलिप। It depends on the age of patient, family profile and associated uterine pathology and location of polyp. अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है, एज पेशेंट की ज़्यादा है, तो हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिप अगर यूट्राइन कैविटी में है तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो यूट्रस को हमको सेव करना है, दूसरा यूट्रस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हमको यूट्रस को सेव करना है तो सिर्फ पॉलिप को रिमूव करेंगे। उसके लिए हमको पहले एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस को कट करेंगे और वहाँ से पॉलिप को निकाल लेंगे। उसके बाद एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस को स्विचर कर देंगे। अगर यूट्रस को हमको रिमूव करना है तो वी हैव टू डन हिस्टेक्टोमी विथ फाइब्राइड पॉलिप रिमूवल। इसी तरीके से अगर पॉलिप सर्वाइकल कैनाल में प्रेजेंट है तो उसके लिए 3 तरीका हो सकता है। एक तो अगर पेडिकल थिन है तो हम उसको रिमूव करेंगे बाय ट्विस्टिंग, और ब्लीडिंग को कम करने के लिए क्रश इफेक्ट करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एट द बेस ऑफ पॉलिप। पॉलिप की बेस में जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट, अगर पेडिकल थिक है तो उस वक्त हम पेडिकल में ट्रैक्शन देंगे और एंटीरियर लिप ऑफ सर्विस को कट करने के बाद ट्रांसफिक्सेशन स्विचर लगा देंगे और पेडिकल के नीचे से उसको कट कर देंगे। यूट्रस टू बी रिमूव्ड, अगर हमको यूट्रस रिमूव करना है तो हिस्टेक्टोमी विथ पॉलिप करेंगे। नेक्स्ट आता है बिग फाइब्राइड लाइंग इन वजाइना। अगर फाइब्राइड वजाइना में है, नहीं पॉलिप डायग्नोज हो गया है वजाइना में,
तो उसका दो ऑप्शन है, ट्रांसफिक्सेशन स्यूचर लगा देंगे और पेडिकल को रिमूव करेंगे। दूसरा है एसोसिएटेड विथ क्रोनिक यूट्राइन इन्वर्जन, इसमें इंसिजन देंगे क्लोज टू द फाइब्राइड एंड इंसिलेशन टू बी डन। थैंक यू। लोगों नहीं आ रहा वो क्या है।